कि कोई अवैध हथियार के मामले में उनके घर छापेमारी हुई थी और उसी केस में उनका जेल में बंद है, कन्विक्शन हो गया। अब अभी चर्चा आई कि वो पैरोल पर अभी छूटने जा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, चिकित्सा जांच के लिए 15 दिन के लिए। अब चुनाव के पहले अनंत सिंह का जेल से बाहर आना, जो आपने अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, स्वाभाविक रूप से मोकामा में, बाढ़ में, ये वो क्षेत्र है जो मुंगेर लखीसराय भी, हाँ, ये उसी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। मैं इसलिए बाढ़ और मोकामा की बात कर रहा हूँ कि टाल क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। हाँ, आज नहीं, जब कभी दशकों से जब अनंत सिंह कभी भूमिगत रहा करते थे, जब उनके भाई दिलीप सिंह की तूती बोलती थी। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेल में बंद, पटना के बेउर जेल में बंद पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की रिहाई की चर्चा है। चर्चा यह है कि 15 दिनों की पैरोल पर उनकी रिहाई हो सकती है। राजनीति में कुछ भी नहीं होता और चुनावी राजनीति में तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता, और हर गतिविधि के, हर घटनाक्रम के मायने निकाले जाते हैं, राजनीतिक मायने तलाशे जाते हैं। अनंत सिंह की रिहाई को लेकर चर्चा यह है कि क्या इसका लोकसभा चुनाव से कोई कनेक्शन है, क्या अनंत सिंह की जरूरत ललन सिंह को है, जेडीयू को है, क्योंकि अनंत सिंह का बड़ा प्रभाव मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, और क्या मुंगेर बचाने के लिए अनंत सिंह की जरूरत जेडीयू को है। इन सब चीजों की चर्चा है। रिहाई की जो खबर है सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, और जाहिर तौर पर सर के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे इस बेहद दिलचस्प मामले को। रिहाई की जो चर्चा है अनंत सिंह की सर, पैरोल पर ही रिहाई हो रही है, क्या इसका लोकसभा चुनाव से कोई कनेक्शन है, और क्या वाकई अनंत सिंह की जरूरत ललन सिंह को है, नीतीश कुमार को है? देखिए, अनंत सिंह एक बाहुबली विधायक की छवि है, राजद के में लेना है। अब वो जेल में कहते हैं कि ललन सिंह से राजनीतिक कटुता का ही फल भुगतना पड़ा, कि कोई अवैध हथियार के मामले में उनके घर छापेमारी हुई थी और उसी केस में उनका जेल में बंद है, कन्विक्शन हो गया। अब अभी चर्चा आई कि वो पैरोल पर अभी छूटने जा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, चिकित्सा जांच के लिए 15 दिन के लिए। अब चुनाव के पहले अनंत सिंह का जेल से बाहर आना, जो आपने अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, स्वाभाविक रूप से मोकामा में, बाढ़ में, ये वो क्षेत्र है जो मुंगेर लखीसराय भी, हाँ, ये उसी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। मैं इसलिए बाढ़ और मोकामा की बात कर रहा हूँ कि टाल क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। हाँ, आज नहीं, जब कभी दशकों से जब अनंत सिंह कभी भूमिगत रहा करते थे, जब उनके भाई दिलीप सिंह की तूती बोलती थी, तभी अनंत सिंह का उस इलाके में प्रभाव था। अब अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर होंगे तो इस लोकसभा चुनाव में प्रभाव कैसे नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से प्रभाव होगा। और इसलिए भी अब एक दिलचस्प हो गया है मुंगेर लोकसभा सीट कि वहाँ अगले पीछे की लड़ाई हो गई। एक और ललन सिंह है और दूसरी ओर एक हिस्ट्री सीटर, यही चर्चा थी ना। अशोक महतो की पत्नी अभी राजद की कैंडिडेट बनाई गई है, लालू प्रसाद ने वहाँ एक नए ढंग से सामाजिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश की है। अब एक और वो वही परिवार है जिससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में भूमिहार और कुर्मी यही झगड़ा हुआ था वारसलीगंज इलाके में। अब इस चुनाव में ललन सिंह के लिए सचमुच में माना जा रहा है कि जो अभी ताना बाना बुना गया है उसमें एक चुनौती हो गई है। अब वक्र पिछड़ों की लड़ाई हो गई है। एक और आपको याद होगा, अभी प्रधानमंत्री की सभा हुई थी मुंगेर में, मुख्यमंत्री भी गए थे और इशारों में उन्होंने अपने कार्यकाल के काम की बात की और कहा कि जात के आधार पर नहीं, खुलकर वो बात नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने तो खुल करके कई जाति का नाम लेकर के और साधने की भरसक कोशिश की थी। कुल मिला जुलाकर अनंत सिंह का ये जेल से अभी पैरोल पर बाहर आना तो एक लोकसभा के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए तो ये एक बड़ी सहायता मिलेगी। ऐसे भी चर्चा है कि
ललन सिंह के लिए, और वो अनंत सिंह खुलकर साथ दे रहे थे, उनके लोग वहाँ खुलकर लगे हुए थे। और अब एक सवाल हो गया है कि जो मैंने आपसे कहा कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई की बात जब हो गई है, तब तो भूमिहार तो ऐसे भी एक बहुत ही सशक्त और संवेदनशील और सियासी राजनीति में खास दखल रखने वाली जात के रूप में अनंत सिंह साथ दे रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन नीलम देवी तो उनकी चुनावी सभा में दिख ही रही हैं। लेकिन सवाल है कि अनंत सिंह की जरूरत क्या महसूस हुई जेडीयू को, और क्या जेडीयू ने ये महसूस किया, ललन सिंह ने ये महसूस किया कि अनंत सिंह की जरूरत है, अनंत सिंह का सहारा चाहिए? देखिए, अब वो जेल से तो अभी पेरोल पर रिहाई होगी कोर्ट के आदेश से, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो अभी तो वो सारे इस तरह के जो लोग हैं सबकी जरूरत न पड़ेगी। ललन सिंह को आ पड़ी है, और नीलम देवी तो वहाँ राजद की विधायक रहते पाला बदल के खुले तौर पर इस साइड में आ चुके हैं। इस बात की भी परवाह नहीं की कि हमारी विधानसभा की सदस्यता। बिल्कुल, तो पार्टी की ओर से तो उनकी मेमोरी खत्म करने के लिए स्पीकर को दरखास्त भी आवेदन दे रखा गया है। कुल मिला कर अभी चुनाव के ऐन वक्त अनंत सिंह का पेरोल पर बाहर आना, मैं मानता हूँ इसको ललन सिंह को भी जरूरत है, और अनंत सिंह को भी अपनी जो राजनीति है एक नए सिरे से, अभी तो साथ थे ही ललन सिंह के, लेकिन बीच के दिनों में ऐसी कटुता बनी। आपको याद होगा कि अनंत सिंह की पत्नी लोकसभा का चुनाव भी खिलाफ लड़ी थी, कांग्रेस की कैंडिडेट थी। अब उसके बाद जो कटुता बढ़ी, फिर अब नई दोस्ती हुई है, नए तरह से बातें बनी है, तो अनंत सिंह का जेल से रिहाई, तब पेरोल पर ही सही 15 दिन के लिए अभी बाहर आने वाले हैं, और चुनाव के ऐन वक्त बाहर आ रहे हैं। तो जदयू के लिए तो एक खास करके ललन सिंह के लिए तो वो सहायता मिलेगी ही। जब ललन आए हैं अनंत सिंह बाहर, तो निश्चित रूप से सब उनके जो लोग हैं समर्थक फ्रिक्वेंट मिलेंगे, इसका लाभ तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं। कुल मिलाकर आपकी बातों का लबोलुआब यह है कि मुंगेर बचाने के लिए बाहुबली की रिहाई हो रही है। देखिए, इसको अब राजनीतिक रूप से यदि आप परोसेंगे तो यही कहा जा सकता है, लेकिन वो तो स्वास्थ्य कारणों से जो न्यायालय से आदेश मिला है उसमें तो है कि स्वास्थ्य कारणों से जाहिर तौर पर जांच के लिए वो पेरोल पर आ रहे हैं, फिर 15 दिन के बाद फिर उनको जाना होगा। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।